वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट को हम लोग लेकर आ रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 38 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें कुछ मिलेगा साइंस का और कुछ मिलेगा सोशल साइंस का। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। पहले हम लोग देखते हैं समान विज्ञान से। दृश्यमान विकिरण की खोज किसने किया था? जो दृश्यमान है मतलब जिसे ऐसा प्रकाश जिसको हम लोग देख सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? दृश्यमान। इसका खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकरल ने, है ना, विल्हेम रोंटगन ने, आइजक न्यूटन ने, है ना, उसके बाद मार्कोनी ने। तो मार्कोनी ने किसका खोज किया था? तो रेडियो का। मार्कोनी किसका खोज किया था? तो रेडियो का खोज किसने किया था? मार्कोनी ने। उसके बाद यहाँ पे दृश्यमान है, तो दृश्यमान का खोज किसने किया था? तो आइजक न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक इकाई है? न्यूरॉन, नेफ्रिक, है ना, नासोपेलेटाइन और नेफ्रॉन। किसका करा है? तंत्रिका तंत्र का। तो तंत्रिका तंत्र का कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्यों होता है? न्यूरॉन होता है। किसका होता है? न्यूरॉन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, निम्नलिखित में कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? मतलब डेस्कटॉप कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो जो एंड्रॉयड जो है, एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। किस रंग के प्रकाश की रेंज प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करता है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावित कौन सा प्रकाश करता है? तो कौन सा करता है? हरा। कौन सा करता है? ये हरा प्रकाश को ये कम प्रभावित करता है। चलते हैं पे। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा भारतीय उपग्रह समुद्र विज्ञान, तटीय और वायुमंडलीय अनुप्रयोगों के लिए डेटा एकत्र करता है? कौन सा ऐसा विज्ञान है, उपग्रह है, भारतीय उपग्रह है जो समुद्र के लिए भी और तटीय के लिए भी और वायुमंडलीय सभी के लिए डेटा एकत्र करता है? कौन सा? IRSP4। कौन सा? IRSP4। चलते हैं पे। संकर तिलहनों की बुआई की वजह से खाद्य तेलों के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को खाली डैश क्रांति कहते हैं। देखिए, तिलहनों की क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो तिलहन, जो हम लोग तिलहन वाला जो क्रांति है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वर्ण क्रांति कहते हैं, काली क्रांति कहते हैं, पीली क्रांति कहते हैं या भूरी क्रांति कहते हैं। तो कौन सा क्रांति कहते हैं हम लोग? पीली क्रांति। मतलब तिलहन के लिए पूछेगा तो कौन सा क्रांति? पीली क्रांति। चलते हैं सुन पे। जी, गुरुत्वाकर्षण का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि कर्क रेखा पे, भूमध्य रेखा पे, मकर रेखा पे या ध्रुव पे। तो जी का मान सबसे कम कहाँ पे, मतलब कि न्यूनतम कहाँ पे प्राप्त होगा? तो जी का मान न्यूनतम कहाँ पे होगा? भूमध्य रेखा पे। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? ध्रुव पे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कम कम, तो कहाँ होगा? भूमध्य रेखा पे। और सबसे ज़्यादा ध्रुव पे। चलते हैं नेक्स्ट पे। हाइड्रोफोनिक्स किस प्रकार की कृषि को संदर्भित करता है? हाइड्रोफोनिक्स मतलब किस तरह, मतलब हाइड्रो क्या होता है? पानी। तो मतलब इसमें क्या होना चाहिए? मृदा नहीं होगा, खाली क्या होगा? पानी और खनिज पदार्थ। पानी और खनिज पदार्थ के द्वारा जो भी हम लोग फसल को उगाएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोफोनिक्स। तो कह रहा है ये किससे संबंधित करता है? तो ये किससे करता है? ये जिसमें पौधों को खनिज पोषकों के विलयन में बिना मिट्टी के उगाया जाता है। पहले ही बोल दिए थे कि बिना मिट्टी के उगाते हैं, तो कि उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोनिक्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों पर प्रयोग किया जाने वाला डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? मतलब इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जो MS वर्ड है ये सॉफ्टवेयर नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? देखिए, रासायनिक ऊर्जा का उपयोग किस में करते हैं हम लोग? विद्युत ऊर्जा में। तो जो बैटरी होता है, बैटरी में जो हम लोग पानी डालते हैं तो पानी क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा। और इससे हम क्या मिलता है हमको? बिजली। तो किससे हम प्राप्त करते हैं? मतलब बैटरी से। बैटरी क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? ये विद्युत ऊर्जा में। चलते हैं पे। 1 पेटाबाइट
डैश के बराबर होता है। तो 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है? ये 1024 टेराबाइट, मतलब 1 पेटाबाइट किसके बराबर होगा? तो 1024 टेराबाइट के बराबर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए क्या है पहला ऑप्शन नंबर? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ऑक्सीजन। तो इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और मीथेन, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार द्वारा ईमेल, आउटबाउंड डायलिंग और एसएमएस संदेशों के माध्यम से भारतीय नागरिकों से संपर्क करने हेतु प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली कौन सा है? तो कौन सा है इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है? तो वो है ई संपर्क। कौन सा है? ई संपर्क। अब हम लोग देखते हैं समान अध्ययन से क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध डैश में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए 1928 में किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भू राजस्व बढ़ाने का निर्णय के विरुद्ध डैश किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो कौन सा किसान आंदोलन में भाग लिया था वो? तो वो बारदोली जो मतलब किसान आंदोलन हुआ था, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भाग लिया था। और बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में। किसने भाग लिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं सुन पे। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया? देखिए यहाँ पे मतलब कि ब्रिटिश साइमन कमीशन में कितने लोग थे? तो 7 लोग थे। और ब्रिटिश सरकार इसका गठन कब किया? तो 1927 में। और भारत कब आया? 1928 में। तो इसका बोला गठन कब किया? तो 1927 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे है ना। चिया पास पठार किस देश में स्थित है? जो चिया पास पठार है वह किस देश में है? तो मैक्सिको में। कौन सा पठार है? चिया पास पठार। चलते हैं इसमें पे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस है हम लोग 8 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो भारतीय भाषा संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में। किसमें? कहाँ पे है? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी थी? कब लड़ी गई? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? 1761 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? देखिए 2024 का पूछ रहा है, तो ये मतलब कि किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था पेरिस में। चलते हैं इसमें पे। क्वेश्चन नंबर 21 पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्देशित किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएंगे? तो कौन सा? अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा की विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो कह रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये कौन सा था? 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा क्या किया गया? गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया और दमन और दीव को क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट पे। सड़क यातायात शिक्षा संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो सड़क यातायात और शिक्षा संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये है मतलब कि कहाँ? फैजाबाद में। चलते हैं नेक्स्ट पे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये सिंध में। कहाँ है? सिंध में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। क्या ये बात सही है? नहीं, गलत। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो कौन थी? तो इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। सुचेता कृपलानी भारत के प्रथम महिला उपराष्ट्रपति थी। क्या ये भी गलत है? सुचेता कृपलानी भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थी।
क्या है, ये भी गलत है। सुचित्रा कृपलानी किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, और सुचित्रा कृपलानी किस राज्य की महिला मुख्यमंत्री थी, तो ये उत्तर प्रदेश की। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? इसमें क्वेश्चन में क्या करा? नहीं है। तो तमसा नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तिस्ता है, दिबंग नदी भी है, सुवर्णशिरी नदी भी है सहायक नदी। चलते हैं नेक्स्ट पे, कंपनी विधि 2013 के अनुसार कॉरपोरेट विवादों का निपटान डैश द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किसके द्वारा? NCLT द्वारा। NCLT के द्वारा जो कंपनी विधि 2013 के अनुसार कॉरपोरेट विवादों का निपटान कौन करेगा? NCLT। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मध्यकालीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के संस्थापक थे? तो मध्यकालीन भारत में जो वीर नरसिंह थे ये किस राजवंश के थे? तो ये किस राजवंश के थे? तुलु राजवंश के। चलते हैं नेक्स्ट पे, भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? देखिए, गया में स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। कब? मोतीलाल। और यहाँ पूरा गया में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में। चलते हैं पे, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो डेनमार्क का संसद का नाम क्या है? तो क्या है? पॉकेटिंग। क्या है? पॉकेटिंग। चलते हैं पे, 31 पे, इनमें से कौन सा खिलाड़ी सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रारूपों में कुल मिलाकर 20,000 रन भी नहीं बना सके? ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़। तो कौन ऐसा खिलाड़ी है जो 20,000 रन भी नहीं बना पाए? तो सुनील गावस्कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत का पहला परमाणु विस्फोटक स्थल पोखरण किस राज्य में है? तो पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। और पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था कब हुआ था? ये 1974 में। और इसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस देश के जोगियों का देश के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा देश है जिसको हम लोग जोगियों के देश के नाम से जानते हैं? तो कौन सा है वो? उत्तर कोरिया को हम लोग क्या कहते हैं? जोगियों का देश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है? तो पहला विद्युत जल संयंत्र भारत का कौन सा है? तो ये कौन सा है? सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र। सिद्रापोंग भारत का क्या? ये पहला जल विद्युत संयंत्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ? कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। तो कौन हुआ था? 1829 ईस्वी में क्या हुआ था? सती प्रथा का प्रतिषेध। मतलब सती प्रथा का प्रतिषेध कब हुआ? 1829 ईस्वी में। उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया नामक अभियान के 9 स्तंभों का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जन धन योजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डैश को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। मतलब कब? पेरिस मतलब जो पृथ्वी दिवस हुआ था तो कहाँ हुआ था? पेरिस में। तो किस तिथि को? तो किस तिथि को हुआ था? ये 22 अप्रैल 2016 ईस्वी को। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, 38 निम्नलिखित में से कौन सा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 4 स्तंभों में से एक नहीं है? मेक इन इंडिया तो क्या है? नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नए क्षेत्र, साझेदारीपूर्ण नई प्रक्रिया। इनमें से कौन सा नहीं है? तो साझेदारीपूर्ण मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 4 स्तंभों में से नहीं है। चलिए अब यहाँ पे क्या है? कुछ क्रांति है और उसका उद्देश्य है। जैसे हरित क्रांति, हरित क्रांति में हम लोग क्या करते हैं? खाद्यान्न उत्पादन के बारे में जानते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। तो दूध कैसा होता है? श्वेत। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। चलते हैं सुबह, भूरी क्रांति, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक उत्पादन से। चलते हैं सुबह, पीली,
तिलहन कैसा होता है? पीला। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। चलते हैं पे गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली उत्पादन से संबंधित क्या है? गुलाबी क्रांति। चलते हैं क्वेश्चन पे रजत रेशा क्रांति। देखिए रजत रेशा क्रांति किससे संबंधित है? तो कपास उत्पादन से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे स्वर्ण रेशा क्रांति। स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? जूट उत्पादन से। चलते हैं इस पे सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? समग्र कृषि विकास से। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? तो समग्र कृषि विकास से। अब चलिए यहाँ पे कुछ उपकरण है और उसका अनुप्रयोग है। जैसे डायनमो। डायनमो क्या करता है? किसको किससे बदल देता है? तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किससे बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। पंखा में पंखा में क्या लगा रहता है? डायनमो। जैसे हम बिजली देते हैं तो क्या करता है वो मतलब बिजली को किससे बदल देता है? पंखा को नचाने लगता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को किससे बदल देता है? ये विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल। सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को किससे बदल देता है? ये विद्युत ऊर्जा में। ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट भी क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को किससे बदल देता है? प्रकाश ऊर्जा में। फिर विद्युत सेल। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देगा? विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है? ये ध्वनि ऊर्जा में। अब देखिए यहाँ पे कुछ पठार है और वो पठार किस देश में है? जैसे ग्रीनलैंड का पठार कहाँ है? ग्रीनलैंड में। नामे में छुपा हुआ है। ग्रीनलैंड का पठार कहाँ है? ग्रीनलैंड में। एशिया माइनर का पठार कहाँ है? तुर्की में। एशिया माइनर का पठार कहाँ है? तुर्की में। पामीर का पठार कहाँ है? चीन या चीन तिब्बत में, है ना। मेसेटे का पठार कहाँ है? स्पेन में, है ना। यूकन या अलास्का का पठार कहाँ है? अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे। बोलिविया का पठार कहाँ है? बोलिविया में। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ दिवस कब मनाते हैं और उसका मतलब कौन सा दिवस कब मनाते हैं। जैसे विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 14 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 27 सितंबर को। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 16 सितंबर को। चलते हैं उस पर विश्व शांति दिवस कब मनाते हैं? 21 सितंबर को। चलते हैं उस पर विश्व प्रकृति दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 3 अक्टूबर को। चलते हैं उस पर विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 5 अक्टूबर को। चलते हैं उस पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 11 नवंबर को। अब देखिए कुछ पुस्तक है और उसका लेखक है। जैसे गोल्डन गर्ल का लेखक कौन है? पीटी उषा। गोल्डन गर्ल का लेखक कौन है? पीटी उषा। माय क्रिकेटिंग ईयर्स किसका लेखक, मतलब माय क्रिकेटिंग ईयर्स का लेखक कौन है? अजीत वाडेकर। चलते हैं उस पे वन मोर ओवर। वन मोर ओवर किसका है? EM प्रसन्ना। चलते हैं क्वेश्चन पे ए सेंचुरी इन नॉट इनफ किसका है? सौरव गांगुली का। चलते हैं उस पे अजहर। अजहर का लेखक कौन है? हर्षा भोगले। चलते हैं उस पे चमत्कारी सचिन। चमत्कारी सचिन का लेखक कौन है? लोकेश थानी। चलते हैं उस पे वाइड एंगल। वाइड एंगल किसका है? अनिल कुंबले का। चलते हैं उस पे क्रिकेट माई स्टाइल किसका है? कपिल देव का। अब चलिए यहाँ पे क्या है, कुछ उसका मतलब उपनाम है और वो उपनाम किस देश का है। जैसे सुकुमार या फूलों का देश किस देश को कहते हैं हम लोग? जापान को। सुकुमार या फूलों का देश किसे कहते हैं हम लोग? जापान को। लैंड ऑफ गोल्डन उल। लैंड ऑफ गोल्डन उल किस देश को कहते हैं हम लोग? ऑस्ट्रेलिया को। चलते हैं उस पे लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स किसको कहते हैं हम लोग? थाईलैंड को। लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट्स किसको कहते हैं? लाओस को। चलते हैं उस पे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं हम लोग? भूटान को। चलते हैं उस पे लिली का देश। लिली का देश किसे कहते हैं हम लोग? कनाडा को। चलते हैं उस पे स्वप्निल मीनारों वाला शहर किसे कहते हैं? ऑक्सफोर्ड को। चलते हैं उस पे स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहते हैं हम लोग? म्यांमार को। चलते हैं उस पे इंग्लैंड का बगीचा। इंग्लैंड का बगीचा किसे कहते हैं? कैंट। और ये कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। चलते हैं उस पे भारत का बगीचा किसे कहते हैं हम लोग? बंगलौर को। किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। ये कहाँ पड़ता है? भारत में। अब चलिए अब कुछ जल विद्युत या केंद्र है और किस राज्य में है। जैसे टिहरी बांध। टिहरी बांध जो जल विद्युत संयंत्र है ये कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में। कोयना जल विद्युत परियोजना कहाँ? ये महाराष्ट्र राज्य में। श्री सैलम विद्युत परियोजना कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। चलते हैं उस पे नाथपा झाकरी परियोजना कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। शरावती
परियोजना मतलब शरावती विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में। चलते हैं उस पर, इंदिरा सागर बांध मतलब विद्युत परियोजना कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। चलते हैं उस पर, रोंग टोंग हाइडल पनबिजली संयंत्र कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में। इडुक्की विद्युत परियोजना कहाँ है? केरल राज्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऊपरी इंद्रावती जल विद्युत परियोजना कहाँ है? ये उड़ीसा राज्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तिस्ता विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। चलिए हम लोग इस तरह से, ये सेट 1 था। ये क्या था? सेट 1 था। इसमें हम लोग क्या किए, कुछ महत्वपूर्ण मतलब कि समान विज्ञान का क्वेश्चन भी देख लिए और कुछ क्या देख लिए हम लोग, समान अध्ययन का भी क्वेश्चन देख लिए। अब चलते हैं हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था ये? ढाका में। कहाँ पे हुआ था ये? ढाका में। फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग 1909 के मार्लो मिंटो एक्ट कब हुआ था? ये 1909 में। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो 1912 में कोलकाता से राजधानी कहाँ लाया गया? दिल्ली। कहाँ लाया गया? दिल्ली। कब? 1912 ईस्वी में। फिर महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आए? भारत आए। इसीलिए 9 जनवरी के दिन हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। कब मनाते हैं हम लोग? 9 जनवरी के दिन। उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? ये 1913 ईस्वी में। किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। कहाँ किया था? तो सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ किया था? सैन फ्रांसिस्को में किया था। कब किया था? 1913 में। किसने किया था? लाला हरदयाल। कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। किसके द्वारा हुआ था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह में किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण मतलब बुलाने का मतलब क्या दिए, मतलब इन्विटेशन मतलब कि बुलाने का न्योता दिया था। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह मेनली क्या था? तो ये 3 कठिया पत्ती मतलब नील की खेती के विरोध में। और ये क्या था? 3 कठिया मतलब 20 हिस्सा में से 3 हिस्सा में क्या करना था? नील की खेती। फिर 1918 में क्या होता है? मतलब अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और इसको शुरू कौन किया? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी पहली बार इसी में भूख हड़ताल का प्रयोग किए थे। फिर चलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद असहयोग आंदोलन ये कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने। उसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस कब कर लिया गया? तो 1922 ईस्वी में। क्यों कर लिया गया? तो एक मतलब उत्तर प्रदेश की जगह है, मतलब कौन सा? चौरा चौरी। कौन सा है? चौरा चौरी में क्या हुआ कि कुछ भारतीयों के द्वारा मतलब एक पुलिस चौकी में क्या कर दिया गया? आग लगा दिया गया। इसी कारण से महात्मा गांधी ने क्या कर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? ये 1923 ईस्वी में। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। उसके बाद साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। भारत कब आए थे? 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन का विरोध क्यों होने लगा? क्योंकि 7 के 7 जो सदस्य थे वो सब के सब कौन थे? अंग्रेज थे। और साइमन कमीशन के विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की क्या हो गई? मृत्यु। फिर 1929 में क्या हुआ? लाहौर अधिवेशन। और इसका अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। उसके बाद 1930 में क्या हुआ? सबनीय अवज्ञा आंदोलन। किसने स्टार्ट किया? महात्मा गांधी ने। कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने। उसके बाद 12 मार्च 1930 से लेके
6 अप्रैल 1930 तक क्या हुआ, दांडी यात्रा, क्या हुआ, दांडी यात्रा की शुरुआती हुआ। इसमें कितना अनुयायियों था, 78 अनुयायियों के साथ। उसके बाद 3 गोल में सम्मेलन हुए, 1930, 1931 और 1932। तीनों में किसने भाग लिया, तो भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। दूसरा वाला में कौन भाग लिया, तो महात्मा गांधी। फिर क्या हुआ, पूना समझौता कब हुआ ये, तो 1932 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। कहाँ हुआ, तो यरवदा जेल में। कहाँ हुआ था, यरवदा जेल में। फिर आगे चलते हैं हम लोग। फिर अगस्त प्रस्ताव कब आया था, ये 1940 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। और इसी में महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। उसके बाद करो या मरो का नारा दिया था। उसके बाद चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो भी सारा जो क्वेश्चन मतलब कि बन सकता था, कुछ हम क्या कर लिए, रिवीजन भी कर लिए। हम लोग इसी तरह क्या करेंगे, हर एक वीडियो में लास्ट में कुछ रिवीजन भी करेंगे और क्वेश्चन को भी देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।